हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ओव्यूल का डेवलपमेंट, कि इनिशियली फनिकल के ऊपर जो मेरिस्टेमेटिक सेल है वहां से लेकर मेच्योर ओव्यूल पूर्ण विकसित बीजांड बनने तक कौन कौन सी संरचनाएं होती है। ठीक है, उसमें हमने देख लिया था कि आर्कीस्पोरियल सेल कहां से आई, कि वो हाइपोडर्मिस से माइक्रोपाइलर रीजन पर एक सेल डिफरेंशिएट हुई, विभेदित हुई, और वो कोशिका है आर्कीस्पोरियल कोशिका। उसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन से दो सेल बनती है, एक तो आउटर पेराइटल सेल बनती है और इनर स्पोरोजिनस सेल बनती है। और वो इनर स्पोरोजिनस सेल ही है, वो सेल मेगास्पोर मदर सेल में डिफरेंशिएट हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है, और मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस से 4 मेगास्पोर बनते हैं। फिर ये भी मैंने आपको बता दिया था कि उन चारों मेगास्पोर में से केवल एक ही मेगास्पोर क्या होगा, एक्टिव होगा, चेलेजल एंड वाला। वो एक्टिव मेगास्पोर वो फिर आगे कंप्लीट फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक को बनाएगा। कैसे बनाएगा वो हम स्टेप देख चुके थे। वो जो हमने देखा था उसमें एक ही एक्टिव मेगास्पोर था और वो था माइक्रो, और वो था चेलेजल एंड वाला। ठीक है, लेकिन हमें और भी चीजें देखने को मिली कि माइक्रोपाइलर एंड वाला भी एक मेगास्पोर एक्टिवेट हो सकता है, 2-2 मेगास्पोर भी एक्टिवेट हो सकते हैं, और 4-4 मेगास्पोर भी एक्टिवेट हो सकते हैं। ये भी हमें देखने को मिला है। तो ये जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया था वो किया था किसने, पंचानन माहेश्वरी ने। तो माहेश्वरी जी को हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के क्या है, फादर है। इन्होंने एक्चुअली क्या बताया, टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक बताया। एम्ब्रियोसेक कौन है, फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट के इन्होंने टाइप बताए पंचानन माहेश्वरी ने, और इसलिए इनको हमने बनाया फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। तो कौन से क्राइटेरिया इन्होंने यूज में लिए, इन्होंने कौन से क्राइटेरिया यूज में लिए एम्ब्रियोसेक के टाइप बताने में, एम्ब्रियोसेक के टाइप बताने में। तो सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया इन्होंने यूज में लिया नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट मेगास्पोर। कितने मेगास्पोर पार्टिसिपेंट हो रहे हैं, कितने पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। एक मेगास्पोर पार्टिसिपेंट करेगा, यानी कि एक मेगास्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा तो वो हो जाएगा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। 2 मेगास्पोर एक्टिवेट होकर आगे बनाएंगे फीमेल गेमेटोफाइट को तो वो हो जाएगा बाइस्पोरिक, और चारों मेगास्पोर आगे ग्रो करके आगे फिर वो डिफरेंशिएट होकर फीमेल गेमेटोफाइट बनाए तो वो टेट्रास्पोरिक हो जाएगा। उस बेसिस पर अपने पास टाइप है मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक में एक एक्टिव मेगास्पोर होगा। बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसेक है, इसको बाइस्पोरिक ही क्यों बोला, क्योंकि इसमें 2 एक्टिव मेगास्पोर होंगे, इसमें 2 एक्टिव मेगास्पोर होंगे, इसको बाइस्पोरिक बोला। इसमें 2 एक्टिव मेगास्पोर होंगे, और एक और होगा कौन सा, टेट्रास्पोरिक। टेट्रास्पोरिक वाले में क्या होंगे, एक्टिव मेगास्पोर हो जाएंगे कितने, 4। 4 ही मेगास्पोर होते हैं, और वो चारों के चारों क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। 4 एक्टिव मेगास्पोर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्टिव मेगास्पोर कितने हैं, और वो मेगास्पोर एम्ब्रियोसाइक या फीमेल गेमेटोफाइट बनाएंगे। तो एक्टिव मेगास्पोर के बेसिस पर ये 3 टाइप है, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक। मोनोस्पोरिक में एक ही मेगास्पोर एक्टिवेट होगा, बाइस्पोरिक में 2 मेगास्पोर एक्टिवेट होंगे, और ये जो थर्ड है टेट्रास्पोरिक, इसमें 4 मेगास्पोर एक्टिवेट होंगे। फिर इनमें भी टाइप है, इनके भी क्या है, टाइप है, वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम टाइप किसके, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक के। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक का एक टाइप है पॉलीगोनम टाइप। एक टाइप कौन सा है, पॉलीगोनम टाइप है। पॉलीगोनम टाइप में क्या होगा, 1 एक्टिव मेगास्पोर होगा, कौन सा, चेलेजल एंड वाला। ठीक है, चेलेजल एंड का 1 मेगास्पोर एक्टिवेट होगा, और इसमें जो न्यूक्लियस का अरेंजमेंट है वो होगा 3+2+3। तो ये जो अरेंजमेंट है, देखो 3 क्राइटेरिया थे, पार्टिसिपेंट मेगास्पोर कितने हैं, फिर अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस, एम्ब्रियोसेक में न्यूक्लियस का अरेंजमेंट कैसा है, और माइटोटिक डिवीजन कितनी बार हुआ एक्टिव मेगास्पोर में। तो माइटोटिक डिवीजन कितनी बार हुआ वो आप पता लगा सकते हो जब आपको पता हो कि अरेंजमेंट कैसा है। नाम है देखो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक है, मतलब एक ही एक्टिव मेगास्पोर होगा। ठीक है, एक एक्टिव मेगास्पोर है।
फिर उस एक्टिव मेगास्पोर से फिर टोटल कितने न्यूक्लियस बने? 8। न्यूक्लियस का अरेंजमेंट कैसा है? 3 + 2 + 3, तो टोटल कितने न्यूक्लियस है? 8 न्यूक्लियस है। यहां पर जो अरेंजमेंट हमने लिखा है, ये अरेंजमेंट लिखा है माइक्रोपाइलर एंड से चेलेजल एंड की तरफ, कि सबसे पहले ये जो 3 लिखा है इसका मतलब है माइक्रोपाइलर एंड पर 3 न्यूक्लियस है। अब आपको पता है माइक्रोपाइलर एंड पर 3 न्यूक्लियस होते हैं, तो 2 तो होते हैं किसके? सिनर्जिड सेल के, और एक होता है किसका? एग सेल का। फिर ये जो 2 लिखे हैं बीच में, और ये 2 सेंटर सेल में हमने बनाए हैं, तो ये होते हैं सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियस जो होते हैं। लास्ट में ये जो 3 है, इसका मीनिंग है चेलेजल एंड पर कितने माइक्रोस्पोर है? चेलेजल एंड पर कितने न्यूक्लियस है? 3 न्यूक्लियस है। और चेलेजल एंड पर आपको पता है न्यूक्लियस से जो सेल बनती है वो कौन सी सेल होती है? वो होती है एंटीपोडल सेल। तो यहाँ जो न्यूक्लियस का अरेंजमेंट है 3 + 2 + 3, इसका मीनिंग है माइक्रोपाइलर एंड पर 3 न्यूक्लियस, सेंटर में 2 न्यूक्लियस, और चेलेजल एंड पर भी 3 न्यूक्लियस। ठीक, अब यहां आप देख सकते हो कि माइटोटिक डिवीजन कितनी बार हुआ। 1 एक्टिव मेगास्पोर का 1 न्यूक्लियस, टोटल फाइनली 8 न्यूक्लियस, 3 2 3 8 न्यूक्लियस। तो 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8। तो कितनी बार हुआ? फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम, 3 बार क्या हुआ? माइटोटिक डिवीजन हुआ। ठीक है, एक तो ये है टाइप मोनोस्पोरिक में, कौन सा? पॉलीगोनम टाइप। ये पॉलीगोनम टाइप ही है जो, ये पॉलीगोनम टाइप ही है जो मोस्टली एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट है। मोस्टली एंजियोस्पर्म में यही प्रेजेंट है, कौन सा? पॉलीगोनम टाइप। 70% एंजियोस्पर्म में यही प्रेजेंट है। किसमें? 70% एंजियोस्पर्म में। तो लिख देता हूं प्रेजेंट इन मोस्टली एंजियोस्पर्म, प्रेजेंट इन मोस्टली एंजियोस्पर्म। मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में यही प्रेजेंट होता है, किसमें? 70% में। और जिसके लिए हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं कैप्सेला के लिए, तो कैप्सेला में भी ऐसा ही प्रेजेंट है। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी हुई थी किसमें? पॉलीगोनम प्लांट में, इसलिए टाइप का नाम रखा पॉलीगोनम टाइप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं, मोनोस्पोरिक में ही नेक्स्ट टाइप है, वो है कौन सा? पॉलीगोनम के बाद ओइनोथेरा टाइप। वो पॉलीगोनम के बाद नेक्स्ट है कौन सा? ओइनोथेरा टाइप। ओइनोथेरा टाइप भी किसका टाइप है? ये भी मोनोस्पोरिक का ही टाइप है। तो इसमें भी कितने मेगास्पोर एक्टिव होंगे? इसमें भी ओनली 1 मेगास्पोर क्या होगा? एक्टिव होगा। ठीक है, इसमें भी ओनली 1 मेगास्पोर एक्टिव है, ओनली 1 मेगास्पोर एक्टिव। अब वो जो 1 मेगास्पोर एक्टिव है वो इससे ऊपर वाला टाइप था पॉलीगोनम, उसमें तो कौन सा एक्टिव था? वो चेलेजल एंड का। यहां पर किसका एक्टिव होगा? माइक्रोपाइलर एंड का, फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड। यहां माइक्रोपाइलर एंड का एक्टिवेट होगा, चेलेजल एंड का एक्टिवेट नहीं होगा। यहाँ जो न्यूक्लियस का अरेंजमेंट है किसमें? एम्ब्रियोसेक में। जो अरेंजमेंट है किसका? न्यूक्लियस का, अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस, वो है 3 + 1 + 0। तो इसका मीनिंग आप क्या समझे? इसका मीनिंग आपको ये समझना है कि 3 माइक्रोपाइलर एंड पर 3 न्यूक्लियस है, 3 न्यूक्लियस है माइक्रोपाइलर एंड पर, तो 2 तो होते हैं सिनर्जिड सेल के और एक होता है एग सेल का। 1 सेंटर में वह 1 न्यूक्लियस है, मतलब सेंट्रल सेल में एक ही न्यूक्लियस है, पोलर न्यूक्लियाई। और चेलेजल एंड पर 0 न्यूक्लियस है, मतलब कोई एंटीपोडल सेल नहीं होती है। तो इसमें एक्चुअली क्या हुआ? इसमें एंटीपोडल सेल क्या हो गई? एब्सेंट हो गई। इसमें एंटीपोडल सेल क्या है? एब्सेंट है। ठीक है, और बात करें किसकी? नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन। किसकी बात करें हम? नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन की। तो आप बता सकते हो नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन कितनी बार है, कितनी बार माइटोसिस हुआ। तो 1 न्यूक्लियस था एक्टिव मेगास्पोर का, उससे कितने बनाने थे? 4। तो 1 से 2 और 2 से 4, यानी कि कितनी बार? 2 बार।
2 टाइम इसमें क्या हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ। कितने टाइम हुआ, 2 टाइम। और इसको ओइनोथेरा टाइप क्यों बोला, क्योंकि सबसे पहले इसको डिस्कवर किसमें किया गया, ओइनोथेरा में डिस्कवर किया, इसलिए इसको क्या बोल दिया, ओइनोथेरा टाइप। ठीक, ये हुए किसके टाइप, ये हुए टाइप मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक के। समझ रहे हो आप, ये आप देखो, हम देख रहे थे टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक या फीमेल गेमेटोफाइट पंचानन माहेश्वरी के अकॉर्डिंग है, जिनको फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी हमने बोला है। 3 क्राइटेरिया के बेसिस पर इन्होंने एम्ब्रियोसेक के टाइप बनाए हैं। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट मेगास्पोर, कितने मेगास्पोर पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, फिर माइटोटिक डिवीजन कितनी बार हुआ एक्टिव मेगास्पोर में, और फाइनली एम्ब्रियोसेक में न्यूक्लियस का अरेंजमेंट कैसा है। ठीक, 1 मेगास्पोर पार्टिसिपेंट करें मोनोस्पोरिक, 2 करें बाइस्पोरिक और 4 करें तो टेट्रास्पोरिक। एक वाले में कितने टाइप थे, 2, एक तो था पॉलीगोनम टाइप, दूसरा था ओइनोथेरा टाइप। ठीक, अब देख रहे हैं हम किसमें, 2 वाले में बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसेक। अब देख रहे हैं हम किसमें, बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसेक में। तो बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसेक की बात करें तो इसमें एक्टिव मेगास्पोर कितने होते हैं, 2 एक्टिव मेगास्पोर हैं। फिर अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस, इसमें अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो अरेंजमेंट है वो होता है 3 + 2 + 3। ये अरेंजमेंट होता है इसमें न्यूक्लियस का, कैसा, 3 + 2 + 3। तो अब आप बता सकते हैं कि जब 3 + 2 + 3 अरेंजमेंट है, 3 + 2 + 3 अरेंजमेंट है, यानी कि टोटल कितने न्यूक्लियस है, 8 न्यूक्लियस है। और एक्टिव मेगास्पोर कितने थे, 2 एक्टिव मेगास्पोर है जिनके कितने न्यूक्लियस है, 2 से कितने बनाने हैं, 8 बनाने हैं। तो 2 से 4 बनेंगे और 4 से 8 बनेंगे। तो कितनी बार माइटोटिक हुआ, 2 बार माइटोटिक डिवीजन हुआ। तो माइटोटिक डिवीजन कितनी बार होंगे इसमें, एक्चुअली कितनी बार होंगे, 2 टाइम माइटोटिक डिवीजन होंगे। एक्टिव मेगास्पोर कितने हैं, 2 हैं। अब 2 एक्टिव मेगास्पोर है, टोटल कितने बनाने हैं, 8 बनाने हैं। तो 2 से 4 1 बार और 4 से 8 2 बार, तो 2 बार इसमें माइटोटिक डिवीजन हुआ। जैसे टाइप थे किसके, मोनोस्पोरिक के 2 टाइप थे। किस बेसिस पर थे कि चेलेजल एंड वाला एक्टिवेट होगा कि माइक्रोपाइलर एंड वाला एक्टिवेट होगा। बस उसी तरह से 2 टाइप है किसके, बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसेक के, कि चेलेजल एंड वाला एक्टिवेट होगा या फिर माइक्रोपाइलर एंड वाला एक्टिवेट होगा। तो इसमें भी 2 टाइप है, एक तो है एलियम टाइप, दूसरा है एंडेमियोन टाइप। तो आप देखो, एक तो है कौन सा, एलियम टाइप, एक तो एलियम टाइप है। इस एलियम टाइप में क्या होगा, 2 एक्टिव मेगास्पोर होंगे ऑब्वियसली, वो होंगे कौन से, चेजेल एंड के। तो 2 एक्टिव मेगास्पोर, 2 एक्टिव मेगास्पोर हैं, 2 एक्टिव मेगास्पोर फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम चेलेजल एंड, चेलेजल एंड के 2 एक्टिव मेगास्पोर होंगे। फिर न्यूक्लियस का अरेंजमेंट तो वही होगा, 3 + 2 + 3 ऊपर ही लिख दिया। और माइटोटिक डिवीजन कितनी टाइम होगा, 2 टाइम। इसको एलियम टाइप क्यों नाम दिया, क्योंकि सबसे पहले जिस प्लांट में डिस्कवर किया वो कौन सा था, एलियम। एलियम प्लांट के जीनस का नेम है, तो इसको एलियम टाइप नाम दे दिया। और नेक्स्ट टाइप है कौन सा, एंडेमियोन टाइप। नेक्स्ट है कौन सा, एंडेमियोन टाइप, एंडेमियोन टाइप। इसमें क्या होगा, इसमें भी 2 एक्टिव मेगास्पोर होंगे, इसमें भी क्या होंगे, 2 एक्टिव मेगास्पोर होंगे। इसमें 2 एक्टिव मेगास्पोर है, लेकिन वो कौन से एंड वाले होंगे, वो माइक्रोपाइलर एंड वाले होंगे। 2 एक्टिव मेगास्पोर, 2 एक्टिव मेगास्पोर फ्रॉम, कौन से एंड वाले, फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड के। ठीक है। और रही बात न्यूक्लियस के अरेंजमेंट की, तो वही अरेंजमेंट रहेगा 3 + 2 + 3। और माइटोटिक डिवीजन की नंबरिंग की बात है तो वो कितनी बार होगा, 2 टाइप होगा, 2 बार।
इसको एंडेमियोन टाइप क्यों बोला? क्योंकि सबसे पहले जिस प्लांट में इसको डिस्कवर किया था उसका नाम क्या था? एंडेमियोन। एंडेमियोन जीनस में इसको डिस्कवर किया तो नाम दे दिया कौन सा? एंडेमियोन टाइप। ठीक, तो देखो अब तक हमने कौन कौन से देख लिए? हमने देख लिए मोनोस्पोरिक और हमने देख लिए कौन से? बाइस्पोरिक। मोनोस्पोरिक के दोनों टाइप हो गए पॉलीगोनम टाइप, ओइनोथेरा टाइप। बाइस्पोरिक के दोनों टाइप हो गए एलियम टाइप और एंडेमियोन टाइप। अब हम देखेंगे किसके? टेट्रास्पोरिक के। अब हम देखेंगे किसके? टेट्रास्पोरिक के। तो टेट्रास्पोरिक के हम देखें तो इसमें एक्चुअली कितने एक्टिव मेगास्पोर होंगे? इसमें 4 एक्टिव मेगास्पोर होंगे। लिख दिया पहले ही 4 एक्टिव मेगास्पोर है। अब चारों एक्टिव होंगे मेगास्पोर, तो हम ये बात नहीं करेंगे कि कौन से एंड वाले। टोटल 4 ही होते हैं, किसी भी एंड से देख लो टोटल 4 ही हैं, तो 4 एक्टिव मेगास्पोर हो जाएंगे। जब 4 एक्टिव मेगास्पोर हो जाएंगे तो फिर यहाँ पर जो एम्ब्रियो सेक में अरेंजमेंट है न्यूक्लियस का वो भी अलग अलग टाइप का होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही एक्टिव मेगास्पोर के कितने न्यूक्लियस है? 4 एक्टिव मेगास्पोर है, 4 न्यूक्लियस है। तो इसमें जो टाइप है वो बहुत सारे टाइप है, 8 टाइप हम इसमें देखेंगे, 8 टाइप हैं। उनमें फिर आपको जो खास बात है वो ध्यान रखनी है कि जो एंडोस्पर्म बनेगा, एंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल क्या होगा। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस का अरेंजमेंट सब में अलग अलग है। बस यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है तो वो बनता है, वैसे आउट ऑफ एनसीईआरटी है। बनेगा तो क्वेश्चन किस पर बनेगा कि एंडोस्पर्म की प्लॉइडी लेवल क्या होगा। नॉर्मली हम देखें तो 70% एंजियोस्पर्म में कौन सा टाइप होता है? ये लिखा 70% एंजियोस्पर्म में है, ये पॉलीगोनम टाइप है। अब पॉलीगोनम टाइप में 2 पोलर न्यूक्लियाई है और एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस, तो एंडोस्पर्म कैसा बनता है? ट्रिप्लोइड बनता है। तो नॉर्मल केस में ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म होता है। तो यहाँ टेट्रास्पोरिक में जो टाइप हैं उन पर जो क्वेश्चन बनता है इन पर बेस्ड, वो ये बनता है कि इनमें एंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल क्या है। तो बस एंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल ही ध्यान रखना है, वो मैं आपके लिए लिख दूंगा। ठीक है, टाइप पहले जितने भी हैं वो लिख देता हूँ। एक है एडोक्सा टाइप, एक है ड्रूसा टाइप, एक है क्राइसैंथेमम टाइप। नाम सुना होगा ये तो आपने, क्राइसैंथेमम इंडिकम, गुलदाउदी को बोलते हैं, क्राइसैंथेमम टाइप है। और भी टाइप है, एक है कौन सा? पेपेरोमिया टाइप है। 4 टाइप और भी हैं। एक है कौन सा? पीनिया टाइप। ये जितने भी टाइप है सब प्लांट के नेम के जीनस हैं। एक है कौन सा? फ्रिटिलेरिया टाइप, फ्रिटिलेरिया। तो ये जो टाइप के नेम बनाए हैं वो इस बेसिस पर बनाए हैं कि सबसे पहले वो टाइप किस में देखा गया था, उस बेसिस पर ये टाइप है। एक है कौन सा? प्लम्बेगो टाइप, और एक और है प्लम्बेगेला तो ये टाइप हैं। अब इन सब टाइप में जो अरेंजमेंट है न्यूक्लियस का एम्ब्रियो सेक के अंदर, सबके अंदर क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, बस हमें ये याद में रखना है या ध्यान में रखना है कि एंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल क्या होगा। तो वो हम देख लेते हैं, प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ। हम इनमें से क्या याद रखेंगे? प्लॉइडी। इन सब में याद रखेंगे प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का क्या? प्लॉइडी लेवल। ठीक है, जो सब में अलग अलग होगा। एडोक्सा टाइप में और ड्रूसा टाइप में एंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल नॉर्मली होगा कैसा? ट्रिप्लोइड, 3n। इसका मतलब इनके सेंट्रल सेल में कितने न्यूक्लियस होंगे? 2, एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस। क्राइसैंथेमम टाइप में होगा 4n, मतलब इनके सेंट्रल सेल में 3 न्यूक्लियस है, एक मेल गैमेट का 4n। पेपरोमिया टाइप में 9n है। 9n का मतलब मेल गैमेट का एक है, तो 8 न्यूक्लियस किसके हैं? वो सेंट्रल सेल के हैं। बाकी ये जो 4 टाइप बचे हैं, इन चारों में 5n होता है प्लॉइडी लेवल किसका?
प्लॉइडी लेवल किसका? एंडोस्पर्म का। मतलब इनकी सेंट्रल सेल में कितने न्यूक्लियस होते हैं? 4 न्यूक्लियस होते हैं। तो इनमें टेट्रास्पोरिक वाले एम्ब्रियो सेक में कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो बनेगा ओनली कौन सा? प्लॉइडी लेवल, कि इनका प्लॉइडी लेवल क्या है एंडोस्पर्म में। इससे आपको पता लग जाएगा कि इनकी सेंट्रल सेल में न्यूक्लियस कितने हैं। सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस के साथ 1 मेल गैमेट फ्यूज होता है, बनती है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, उससे बनता है एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल पता है तो इनमें से एक न्यूक्लियस या एक हैप्लॉइड कंडीशन कम कर लो किसकी? मेल गैमेट की। बाकी सब किसके बचेंगे? वो सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस बचेंगे। ठीक है, तो सब में अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है हमें। अरेंजमेंट किसका? अरेंजमेंट एम्ब्रियो सेक का। तो बस ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी थी। तो अब ये आप पूरा का पूरा देख सकते हो कि आज हमने क्या क्या देखा। हमने टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक देखे या फीमेल गेमेटोफाइट के टाइप, किसके बेसिस पर? पंचानन माहेश्वरी के अकॉर्डिंग, जो फादर है इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के। 3 क्राइटेरिया के बेसिस पर इन्होंने एम्ब्रियो सेक के टाइप दिए। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट मेगास्पोर, कितने मेगास्पोर पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन इन एक्टिव मेगास्पोर में कितने माइटोटिक डिवीजन हुए। और अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस इन एम्ब्रियो सेक, कि एम्ब्रियो सेक में न्यूक्लियस का अरेंजमेंट कैसा है। मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक 3 टाइप है। मोनोस्पोरिक में 1 में एक्टिव मेगास्पोर होगा, बाइस्पोरिक में 2 होंगे, टेट्रास्पोरिक में 4 होंगे। मोनोस्पोरिक में जो 1 एक्टिव होगा तो कौन से एंड वाला हो? चेलेजल एंड वाला होगा तब तो पोलीगोनम टाइप है। माइक्रोपाइलर एंड का होगा तो वो ओइनोथेरा टाइप है। ठीक, मोस्टली एंजियोस्पर्म में ये मिलता है कौन सा? चेलेजल एंड का 1 मेगास्पोर एक्टिवेट हो, पोलीगोनम टाइप का। जिस प्लांट के लिए हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं हम? कैप्सुला के लिए, उसमें भी पोलीगोनम टाइप ही है। बाइस्पोरिक में 2 एक्टिव मेगास्पोर होंगे, न्यूक्लियस का अरेंजमेंट होगा 3+2+3। ठीक है, और माइटोटिक डिवीजन कितनी बार होगा? 2 बार होगा। माइक्रोपाइलर एंड के और चेलेजल एंड के 2 एक्टिवेट हो सकते हैं। चेलेजल एंड के 2 एक्टिवेट हो तो एलियम टाइप, माइक्रोपाइलर एंड के 2 एक्टिवेट हो तो एंडेमियोन टाइप। टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सेक में 4 मेगास्पोर होते हैं, चारों एक्टिवेट हो जाएंगे। और इनमें जो अलग अलग टाइप है, 8 टाइप है। एडोक्सा, ड्रूसा, क्राइसेंथेमम, पेप्रोमिया, पीनिया, फ्रिटिलेरिया, प्लम्बेगो, प्लम्बेगेला। इनमें आपको ध्यान में रखना है एंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल। इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि सेंट्रल सेल में कितने न्यूक्लियस थे। ठीक है, एंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल है, उसमें से 1 न्यूक्लियस कम कर लो किसका? मेल गैमेट का। 1 कम करके वो सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस हो जाएंगे, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब कुछ स्पेशल इंटेगुमेंट भी हम देख लेते हैं। वो आउट ऑफ एनसीईआरटी तो है लेकिन वो भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। तो हम देख रहे हैं अभी क्या? स्पेशल इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट आपको पता है प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है किसकी? ओव्यूल की। तो कुछ स्पेशल इंटेगुमेंट हम देख रहे हैं। स्पेशल इंटेगुमेंट में हम नंबर 1 पे देख रहे हैं। एक तो होता है क्या? ओपरकुलम। ओपरकुलम, तो जूलॉजी में ओपरकुलम का मतलब होता है क्या? ढक्कन। तो ढक्कन जैसी स्ट्रक्चर हो तो ओपरकुलम क्या है? कि ये जो ओव्यूल होता है, बना देता हूं मैं आपके लिए ओव्यूल। ये देखो मैं ओव्यूल की स्ट्रक्चर बना रहा हूं, वैसे कई बार पहले बना दी है। ये ओव्यूल है। ओव्यूल में ये इनर इंटेगुमेंट दिख रही है, तो इनर इंटेगुमेंट से एक बीक लाइक स्ट्रक्चर बने। ये इनर इंटेगुमेंट से माइक्रोपाइलर एंड पर ढक्कन जैसी बीक लाइक स्ट्रक्चर बने, इसको बोलते हैं क्या? ओपरकुलम। तो ओपरकुलम क्या है? ओपरकुलम है बीक यानी कि चोंच, और लिड या फिर क्या बोलो ढक्कन या कवरिंग लाइक स्ट्रक्चर एट माइक्रोपाइलर एंड। कहाँ पर? माइक्रोपाइलर एंड पर। और फॉर्म्ड बाय किससे बनी है? फॉर्म्ड बाय इनर इंटेगुमेंट। इनर इंटेगुमेंट से बनी है। इसको क्या बोलेंगे हम इसको बोलेंगे क्या? ओपरकुलम। ठीक है, अब हम समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट है ओपरकुलम के बाद, वो है क्या? केरंकल। वो है क्या? केरंकल।
सुना होगा शायद नाम आपने। नंबर 2 पर हम देख रहे हैं क्या, कार अंकल नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे क्या, केरंकल। तो केरंकल क्या है, ये बनता है देखो किसमें, कैस्टर में। ओपरकुलम में बताता हूँ ये किसमें देखने को मिलेगा, लेमना प्लांट में देखने को मिलेगा। वैसे भी आपको पता है बायो में हम पहले ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद ही बोलते हैं कि हमने यहाँ इस प्लांट में ये ऑब्जर्व किया है। केरंकल की बात करें तो केरंकल क्या है वो आपको समझाता हूँ मैं। केरंकल क्या है वो देखते हैं। देखो ये दिख रही होगी आपको आउटर इंटेग्यूमेंट, दिख रही है, ये आउटर इंटेग्यूमेंट से ऐसी आउटग्रोथ बन गई, ठीक है। ये आउटग्रोथ कैसी है, हाइग्रोस्कोपिक है, ऐसे आउटग्रोथ बन गई। और आउटग्रोथ कैसी है, हाइग्रोस्कोपिक है। ये हाइग्रोस्कोपिक जो आउटग्रोथ है यही क्या है, एक्चुअली क्या है, केरंकल है, इसी को केरंकल बोलते हैं। और इसमें शुगरी मटेरियल भी है, हाइग्रोस्कोपिक तो है ही, साथ में इसमें शुगरी मटेरियल भी है, जिससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि चींटियां इस सीड को लेकर चली जाएगी। देखो ये ओव्यूल है, ओव्यूल से बाद में फिर क्या बन जाएगा, सीड, और सीड पर भी ये केरंकल अटैच होगा। और ये शुगरी जूस इसमें भरा हुआ है, हाइग्रोस्कोपिक है, तो शुगर की वजह से चींटियां अट्रैक्ट होगी और चींटियां इस केरंकल को लेके जाएगी, साथ में सीड भी चला जाएगा। तो ये केरंकल एक्चुअली बना है सीड के डिस्पर्शन के लिए, कि चींटियों से, आंट से सीड का क्या हो जाए, डिस्पर्शन हो जाए। चींटियों से पोलिनेशन होता है तब तो बोलते हैं मिर्मेकोफिली। फिली टर्म किसके लिए, पोलिनेशन के लिए। सीड डिस्पर्शन के लिए क्या टर्म है, कोरी। तो चींटियों से सीड डिस्पर्शन होगा, उसको बोलेंगे मिर्मेकोकोरी। उसके लिए बना है, कैस्टर प्लांट में आपको ये देखने को मिलेगा। तो केरंकल क्या है, शुगरी आउटग्रोथ, शुगरी आउटग्रोथ है, शुगरी आउटग्रोथ फ्रॉम, किससे है, फ्रॉम आउटर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट, कहाँ पर, वहीं फ्रॉम माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइलर रीजन, माइक्रोपाइलर रीजन पर शुगरी आउटग्रोथ है। और बनी किसके लिए है, ये बनी है मेंट फॉर, बनी हुई है किसके लिए, चींटियों से क्या हो, सीड डिस्पर्शन हो। चींटियों से पोलिनेशन होता है तो मिर्मेकोफिली, फिली टर्म, यहाँ पर सीड डिस्पर्शन, मेंट फॉर सीड डिस्पर्शन, सीड डिस्पर्शन के लिए बनी है, जिसको बोलते हैं क्या, मिर्मेकोकोरी। चींटियों से सीड डिस्पर्शन हो उसके लिए क्या टर्म है, कोरी टर्म है, मिर्मेकोकोरी। इसके लिए बनी स्ट्रक्चर है ये, कौन, केरंकल। किस में देखने को मिलेगा ये आपको देखने को मिलेगा कैस्टर में। एग्जाम्पल क्या है इसका, कैस्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अरंड या अरंडी भी बोल देते हैं। तो कैस्टर में आपको ये देखने को मिलेगा। ये भी हमारा स्पेशल इंटेग्यूमेंट हुआ। हम नेक्स्ट स्पेशल इंटेग्यूमेंट देख रहे हैं केरंकल के बाद। नेक्स्ट देख रहे हैं नंबर 3 पर एरिल। ये भी बहुत फेमस है एरिल। एरिल मिलेगा लीची में, ठीक है। तो एरिल क्या है, एक्चुअली एडिएबल पार्ट है। एरिल क्या है, एडिएबल पार्ट है। तो एरिल कैसे बना, देखो ओव्यूल की बात करें हम तो ये ओव्यूल है, दोबारा बना लेते हैं, पहले भी बना हुआ था। ये हमने क्या बनाया, ओव्यूल बनाया। दोबारा बनाते हैं, देखो ये बनाया हमने क्या, ओव्यूल। ये बन गया अपना ओव्यूल, ठीक है। अब इस ओव्यूल में जो बेसल पार्ट है वो कौन होता है, चेलेजा। बेसल पार्ट कौन होता है, चेलेजा। तो इस चेलेजल पार्ट से यानी बेसल पार्ट से आउटग्रोथ बने। इस बेसल पार्ट से क्या बने, आउटग्रोथ बने और पूरी की पूरी कवर कर ले। वो किसको कवर कर ले, वो कवर कर ले पूरी की पूरे ओव्यूल को, और बाद में कैसा हो जाए, जूसी हो जाए। तब इस पोर्शन को, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिर क्या, एरिल।
इसको बोलते हैं फिर क्या, एरिल। तो एरिल समझे फिर क्या हुआ, एरिल क्या हुआ, फ्रॉम द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल के बेसल आधारी भाग से कोशिकाओं की आउटग्रोथ बनी, सेल्यूलर आउटग्रोथ बनी और उन्होंने पूरे ओव्यूल को कवर कर लिया। और ये जो फ्लैशी पार्ट पोर्शन हो गया, इसको एडेबल पार्ट हो गया, ये हो गया किसमें, लीची में। तो लीची का यही पार्ट क्या होता है, एडिएबल होता है। तो लीची में यही पार्ट क्या हो गया, एडिएबल पार्ट बन गया, क्योंकि उसमें क्या हो गया, फूड स्टोर हो गया, फूड स्टोर हो गया। और ये कहाँ से निकला, चेलेजा वाले पार्ट से निकला और पूरे ओव्यूल को कवर कर लिया। तो फूड स्टोर होने की वजह से लीची में यही पार्ट क्या हो गया, एडिएबल, इसको बोलते हैं क्या, एरिल। ठीक है, तो ये हमने स्पेशल इंटेग्यूमेंट में 3 देखे। एक तो कौन सा देखा हमने, ओपरकुलम, एक देखा केरंकल, एक देखा एरिल। अब नेक्स्ट हम एक और देखते हैं नंबर 4 पर। नेक्स्ट एक और देखते हैं नंबर 4 पर। नाम है इसका क्या, सार्कोटेस्टा, सार्कोटेस्टा। ये भी मॉर्फोलॉजिकली वहाँ पहले बात की होगी शायद हमने, नहीं की तो यहाँ देख लो कि सीड कोट, आउटर सीड कोट को बोलते हैं टेस्टा, इनर सीड कोट को बोलते हैं टेगमन। तो जब वो आउटर सीड कोट टेस्टा है, और वो आउटर सीड कोट किससे बना, आउटर इंटेग्यूमेंट से बना, आउटर इंटेग्यूमेंट से आउटर सीड कोट बना, आउटर सीड कोट को बोलते हैं क्या, टेस्टा। और टेस्टा हो जाए जूसी, तब उसे क्या बोलेंगे हम, सार्कोटेस्टा। तो आई बात समझ में, आउटर इंटेग्यूमेंट होता है ओव्यूल में, तो क्या होता है, आउटर इंटेग्यूमेंट। ठीक, आउटर इंटेग्यूमेंट से फिर क्या बनेगा, आउटर सीड कोट बनेगा। वो आउटर सीड कोट है, उसको बोलते हैं क्या, टेस्टा। टेस्टा हो जाए क्या, जूसी, जूस भर गया उसमें, जूसी हो गया कौन, टेस्टा। और जूसी टेस्टा को नाम दिया क्या हमने, सार्कोटेस्टा। जूसी टेस्टा को फिर हम क्या बोलते हैं, सार्कोटेस्टा। और ये जो सार्कोटेस्टा है ये एडिएबल पार्ट है किसमें, पोमेग्रेनेट, यानी कि किसमें, अनार में। तो अनार में यही एडिएबल पार्ट है, एडिएबल पार्ट ऑफ पोमेग्रेनेट, अनार। अनार में हम यही पार्ट हम खाते हैं। तो अनार सब आपने खाया होगा, बात कर ही लेते हैं अनार की। वो पूरा बॉल जैसा जो दिखता है, फ्लेमी कलर की उसकी स्किन है, ज्वाला के रंग का उसका रंग है त्वचा का, वो अनार जो आपने देखा है। तो अनार सबसे बाहर जो आपने वो फ्लेमी कलर, रेडिश ऑरेंज कलर की कवरिंग देखी, वो तो कौन है, आउटर फ्रूट वॉल है, इपीकार्प जिसको बोलते हैं। फिर उस अनार को आपने यहाँ से 2 पीस कर दिए, फिर ऐसे 2 पीस कर दिए, ठीक है, या फिर आप 2 ही पीस कर लो, आधी कटोरी जैसे 2 पीस होंगे। तो एक पीस आपके हाथ में आधी कटोरी जैसा, उसमें इर्रेगुलर चेंबर बने हुए हैं, अनियमित आकृति वाले कक्ष बने हुए हैं। वो इर्रेगुलर चेंबर जो बने हुए हैं वो बने हुए हैं मिडिल फ्रूट वॉल से, यानी कि मीजोकार्प से। मिडिल फ्रूट वॉल मीजोकार्प से बने हुए हैं। फिर एवरी चेंबर में आप देखो तो पतली झिल्ली नुमा सफेद रंग की एक परत दिखती है, थिन मेम्ब्रेनस व्हाइट कलर की एक लेयर दिखती है, वो है इनर फ्रूट वॉल। इनर फ्रूट वॉल यानी कि एंडोकार्प। इन तीनों में से कुछ नहीं खा रहे हम, मतलब फ्रूट वॉल तो खा ही नहीं रहे, एपीकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, ये एडिएबल नहीं है। फिर वो पतली झिल्ली नुमा सफेद कलर की जो लेयर है उसके अंदर आपको दाने भरे हुए दिखेंगे वो, ठीक है। और वो जो दाना है वो एक्चुअली कौन है, सीड है। अनार का दाना क्या है, सीड है। उस सीड में जो आउटर सीड कोट था, यानी कि आउटर सीड कोट जिसको क्या बोलते हैं हम, टेस्टा। आउटर सीड कोट को बोलते हैं क्या, टेस्टा। टेस्टा क्या हो गया, जूसी हो गया। उस जूसी टेस्टा को हम फिर क्या बोल रहे हैं, सार्कोटेस्टा। वही एडिबल पार्ट है किसका, पोमेग्रेनेट, मींस अनार का, ठीक। ये भी हमने देखा किसमें, स्पेशल इंटेग्यूमेंट में। एक और चीज देख लेते हैं स्पेशल इंटेग्यूमेंट में, नंबर 5 पर एक और चीज देखते हैं। एक और देख लेते हैं, देखो नंबर 5 पर वो है क्या, कॉस्मोस सीड। कॉस्मोस सीड। तो कॉस्मोस सीड कब बोलेंगे, देखो
ये बनाया मैंने ओव्यूल, ये बनाया क्या, ओव्यूल। तो ओव्यूल में जो इंटेगुमेंट है, ओव्यूल में जो इंटेगुमेंट है, दिख रहा है इंटेगुमेंट, तो इंटेगुमेंट की क्या हो, आउटग्रोथ हो। इंटेगुमेंट से क्या हो गई, आउटग्रोथ हो गई, ये इस तरह से आउटग्रोथ हो गई इंटेगुमेंट से। फाइन फाइबर लाइक आउटग्रोथ हो गई किससे, इंटेगुमेंट से। फाइन फाइबर लाइक आउटग्रोथ है किससे, इंटेगुमेंट से है। और पूरे ओव्यूल को, इट मीन्स ओव्यूल से जो सीड बनेगा उसको क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो फाइन फाइबर लाइक आउटग्रोथ, पतली रेशेनुमा कोशिकाओं की आउटग्रोथ है, और पूरे के पूरे ओव्यूल को क्या कर लिया, कवर कर लिया। ठीक है, तब ऐसे सीड को हम क्या बोलेंगे, तब ऐसे सीड को बोलेंगे हम क्या, कॉस्मोस सीड। तब ऐसे सीड को क्या बोलेंगे हम, कॉस्मोस सीड बोलेंगे। जैसे कि ये आपको देखने को मिलेगा किसका, कॉटन का, कपास का। तो कॉटन का जो सीड है, जो कॉटन फाइबर होते हैं जो हम कपड़े बनाने में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ में लेते हैं, वो कॉटन फाइबर 100% सेल्यूलोज के बने होते हैं। तो कॉटन सीड कौन सा सीड है, कॉस्मोस सीड है। उसमें जो हमें फाइबर मिलते हैं वो फाइबर एक्चुअली यही होता है, यही होते हैं वो फाइबर। ये बने हुए हैं किससे, 100%, ये बने हुए होते हैं किससे, 100%, ये बने होते हैं 100% किससे, सेल्यूलोज से। 100% सेल्यूलोज से बने हुए फाइबर होते हैं कॉटन में। और जिस किसी भी प्लांट में इस तरह से इंटेगुमेंट की आउटग्रोथ से फाइबर, फाइन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बने, वो सारे सीड क्या हो जाते हैं, वो सभी सीड हो जाते हैं कॉस्मोस सीड। ठीक है, अब 2 पॉइंट और देख लेते हैं हम अलग से, नोट में हम देख लेते हैं 2 पॉइंट। एक तो होता है क्या, हाइपोस्टेस, ठीक है, और एक होता है क्या, इपीस्टेस। दोनों को समझ लेते हैं। तो इसमें हमें वापस ओव्यूल का डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये बना, देखो ओव्यूल, ये ओव्यूल बना दिया हमने, काम चलाओ, हमें समझने की ज़रूरत है बस। हाइपोस्टेस क्या है, यहाँ पर कौन सा एंड पर, यहाँ पर चेलेजल एंड पर, यानी कि जो ओव्यूल का बेसल पार्ट होता है, चेलेजल एंड पर थिक वॉल्ड सेल है जो इस पूरे पोर्शन में क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र करती है, फूड को स्टोर करती है, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोस्टेस। और सम अमाउंट में वो एंजाइम और हार्मोन का भी फॉर्मेशन करेगी। तो हाइपोस्टेस किसको बोला हमने, एट चेलेजल एंड, चेलेजल एंड पर, चेलेजल एंड पर थिक वॉल्ड सेल है, वो एंजाइम और हार्मोन का फॉर्मेशन कर रही है, फूड को स्टोर कर रही है, और इस बेसल पोर्शन की तरफ, चेलेजल एंड की तरफ वो न्यूट्रिएंट को क्या करती है, ट्रांसफर करती है। उन सेल्स को क्या बोलते हैं, हाइपोस्टेस। ठीक, तो समझ में आई बात। हाइपोस्टेस किसको बोला हमने, एट चेलेजल एंड, कहाँ पर, चेलेजल एंड पर। चेलेजल एंड पर क्या सेल्स हैं, चेलेजल एंड पर क्या है, सेल्स है। कौन सी सेल है, थिक वॉल्ड सेल है, मोटी भित्ति वाली कोशिकाएं हैं। थिक वॉल्ड क्या है, सेल्स, मोटी भित्ति वाली। क्या क्या काम करती है, फॉर्म एंजाइम एंड हार्मोन, एंजाइम एंड हार्मोन बनाती है। और क्या काम करती है, स्टोर फूड मटेरियल, फूड मटेरियल को क्या करती है, स्टोर करती है। ठीक है, और क्या काम करती है, ट्रांसफर न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसफर करती है किसको, न्यूट्रिएंट्स को, ट्रांसफर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करती है। कहाँ पर, एट बेसल पार्ट। ओव्यूल का बेसल पार्ट कौन सा होता है, चलेजा। बेसल पार्ट में न्यूट्रिएंट को ट्रांसफर कर रही है। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, हाइपोस्टेस बोलते हैं। ठीक, अब बात करें हम किसकी, इपीस्टेस की। तो इपीस्टेस क्या है, बस हाइपोस्टेस जैसी ही सेल है,
इपीस्टेस क्या है? हाइपोस्टेस लाइक सेल है, लेकिन वो कहाँ है? माइक्रोपाइलर एंड पर। तो हाइपोस्टेस लाइक सेल, हाइपोस्टेस के जैसी सेल है एट कहाँ पर? माइक्रोपाइलर एंड पर। उनको क्या बोल देंगे? इपीस्टेस बोल देंगे। ठीक है, बस इतनी सी बात है। हाइपोस्टेस कहाँ थी? चलेजल एंड पर। बस वही करेक्टर, वही क्वालिटी वाली सेल है, और वो कहाँ पर हो? माइक्रोपाइलर एंड पर हो, तो उसे फिर हम क्या बोलेंगे? उसे हम इपीस्टेस बोल देंगे। तो ये कुछ पॉइंट भी हमने देख लिए नोट में। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज आपको पता है बच्चों हमने क्या क्या देखा। आपको थोड़ा जूम आउट करके बता देता हूँ कि हमने क्या क्या देखा। हमने देखा एम्ब्रियो सेक के टाइप। हमने सबसे पहले क्या देखा? एम्ब्रियो सेक के टाइप देखे। दिख रहे हैं आपको एम्ब्रियो सेक के टाइप? किसके? पंचानन माहेश्वरी के अकॉर्डिंग मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। एक ही एक्टिव मेगास्पोर हो तो मोनोस्पोरिक, दो एक्टिव मेगास्पोर बाइस्पोरिक, चार एक्टिव मेगास्पोर तो टेट्रास्पोरिक। मोनोस्पोरिक में चेलेजल एंड का एक एक्टिवेट होगा तो पॉलीगोनम टाइप, और माइक्रोपाइलर एंड का एक एक्टिवेट होगा तो ओइनोथेरा टाइप। इसमें देखो आप बाइस्पोरिक में दो एक्टिवेट होंगे एक साथ, चेलेजल एंड के एक्टिवेट होंगे तो एलियम टाइप, और माइक्रोपाइलर एंड के होंगे तो एंडेमियोन टाइप। टेट्रास्पोरिक में तो चारों एक्टिवेट हो जाएंगे। एंड का कोई मतलब नहीं है कौन सा एंड के हैं, बस इसमें ध्यान में रखना है जितने भी टाइप है इसमें आपको प्लोइडी लेवल ध्यान में रखना है। किसका? एंडोस्पर्म का, जिससे सेंट्रल सेल में न्यूक्लियस भी आ जाएंगे, बस एक न्यूक्लियस कम कर दो। उसके बाद हमने स्पेशल इंटेगुमेंट देखे। स्पेशल इंटेगुमेंट में एक देखा हमने ओपरकुलम, जो लेमना में मिलेगा, जो इनर इंटेगुमेंट से बनता है। एक देखा कैरंकल, जो मिर्मेकोकोरी यानी कि सीड डिस्पर्सल बाय आंट्स, आंट से सीड डिस्पर्शन के लिए बनता है। बताया था मैंने आपको। मिर्मेकोकोरी का मतलब क्या हुआ? मीन्ड फॉर सीड डिस्पर्सल। किसके थ्रू? आंट्स के थ्रू, चींटियों के थ्रू। चींटियों से हो जाए सीड डिस्पर्सल, उसके लिए। फिर एक देखा हमने एरिल, जो एडेबल पार्ट है किसमें? लीची में। बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के बेसल पार्ट चेलेजा से आउटग्रोथ बनेगी और वो फूड मटेरियल स्टोर करेगी जो हम खाने योग्य होगा, उसको काम में लेंगे। लीची में खाते हैं। सार्कोटेस्टा, अनार में जो है वो हम आउटर सीड कोट होता है, टेस्टा वो जूसी हो जाता है, उसको खाते हैं सार्कोटेस्टा। और कोस्मोस सीड में फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स बनेगी, और कॉटन के जो फाइबर हैं वो 100% सेलुलोज के बने होते हैं। वो एक्चुअली कौन सा सीड है? कोस्मोस सीड ही है। ठीक, उसके बाद नोट में हमने दो पॉइंट देखे। एक तो देखा हाइपोस्टेस और एक देखा क्या? इपीस्टेस। हाइपोस्टेस का चेलेजल एंड पर ये थिक वॉल्ड सेल होगी, और ये थिक वॉल्ड जो सेल है चेलेजल एंड पर एंजाइम हार्मोन का फॉर्मेशन भी करेगी, फूड मटेरियल को स्टोर भी करेगी, फूड को ट्रांसपोर्ट भी करेगी। और इसी हाइपोस्टेस के जैसी सेल हो माइक्रोपाइलर एंड पर हो तो उसको बोलेंगे हम इपीस्टेस। तो ठीक है स्टूडेंट, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फिर किसकी? पोलिनेशन की। क्योंकि आपने अब तक देखा होगा हम मेल गेमिटोफाइट पोलन ग्रेन बना चुके हैं, हमने फीमेल गेमिटोफाइट एम्ब्रियो सेक भी बना लिया। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पोलिनेशन की और पोलिनेशन के टाइप की। तब तक के लिए आप लगातार पढ़ाई करते रहो, स्टडी करते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।